हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ दुबे एंड यू आर वाचिंग गाइडमेट। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लाइट चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग लाइट चैप्टर के कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, यानी एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है और उसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो इमेज जो फॉर्म होगा उसका पोजीशन क्या होगा और नेचर कैसा होगा, यानी रियल होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा, वो हम लोग को देखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं देखिए। तो सबसे पहले हम लोगों को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है कि वो कहाँ पे है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग जानते हैं कि यू से डिनोट करते हैं, वो है 10 सेंटीमीटर। और जानते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन से कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है, तो आगे में एक माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगला चीज क्या है कि फोकल लेंथ दिया हुआ है। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, तो वो है 15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये भी साइन कन्वेंशन से हम लोग जानते हैं। तो अब तुरंत आ जाते हैं हम लोग मिरर्स फॉर्मूला पे। मिरर्स फॉर्मूला क्या बोलता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो अभी हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को पोजीशन चाहिए इमेज का, यानी इमेज डिस्टेंस चाहिए, तो हम लोगों को v चाहिए, इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे u पता है और हम लोगों को f भी पता है, तो इससे v निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब f और u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/-10। ठीक है, तो इस दोनों को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 15 और 10 का एलसीएम निकालिएगा तो वो 30 आएगा। यहाँ पे 15 है तो ये 2 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/30 यानी 1/6। ठीक है, तो हम लोगों के पास 1/v आ गया 1/6। ठीक है, तो इसको जब हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा जो कि हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हम लोगों के पास इमेज का जो डिस्टेंस है वो आ गया। तो आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, यानी अब ये जो इमेज बना उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो नेचर समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैग्निफिकेशन का हेल्प लेंगे। ये ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन जो होता है वो -v/u होता है। ठीक है, अभी देखिए इसका कमाल क्या है कि ये जो यहाँ पे v है वो क्या है, तो इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस हम लोग जानते हैं 6 है, तो -6, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, तो -10। माइनस के साथ ही पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका ऊपर 3, ये आ गया 5, तो ये हो जाएगा आपका 0.6। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना आ गया 0.6, और ये पॉजिटिव रिजल्ट आया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन जब भी पॉजिटिव आता है, इसका कहने का मतलब क्या है कि वर्चुअल इमेज है। ठीक है, इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो पहला बात क्या आ गया हम लोगों के सामने कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, और दूसरा बात क्या है कि मैग्निफिकेशन हम लोग जानते हैं, मैग्निफिकेशन जो है जब भी 1 से छोटा हो, यानी 1 से छोटा हो, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं HI/HO होता है, यानी इमेज का हाइट बाय ऑब्जेक्ट का हाइट। तो ये 1 से छोटा कब होगा, जब डेनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमेरेटर से, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज के हाइट से बड़ा होगा। तो एक कंक्लूजन हम लोग और निकाल सकते हैं कि ये 1 से छोटा है मैग्निफिकेशन, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है इमेज के हाइट से। ठीक है, तो एक कंक्लूजन हम लोग और निकाल लिए कि इमेज जो है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दो कंक्लूजन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं नेचर के बारे में इमेज का। तो आइए दोस्तों अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो एक कॉन्केव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को हम लोग रखे हैं इस बार, और उसका इमेज फॉर्म कराए हैं जो कि 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम द लेंस, और उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, तो 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन हम लोग का फोकल लेंथ के बारे में जो कि है 15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ हम लोग जानते हैं कॉन्केव लेंस के केस में हमेशा निगेटिव आता है साइन कन्वेंशन की हेल्प से। ठीक है, और इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे तरीके से डिस्कशन किया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में पीछे जाकर देख सकते हैं कि ये निगेटिव क्यों होता है। ठीक है, अगला बात है कि इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी v दिया हुआ है जो कि है 10 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, इसको कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए
हम लोग जानते हैं कॉन्केव लेंस के केस में हमेशा जो इमेज फॉर्म होता है वो इस साइड में ही होता है, यानी इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन ये होता है और इमेज का जो डिस्टेंस हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसका डायरेक्शन ये होता है। तो साइन कन्वेंशन से हम लोग जब देखेंगे तो ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, इस कारण हम लोग इमेज डिस्टेंस को निगेटिव में लिखते हैं कॉन्केव लेंस में, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अब अगला बात क्या है कि हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोगों को पूछ रहा है, यानी u का वैल्यू क्या होगा। और ड्रॉ द रे डायग्राम, और हम लोगों को रे डायग्राम भी बनाना है, तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना होगा। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग जानते हैं लेंस फॉर्मूला से 1/v - 1/u = 1/f होता है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग कि v का वैल्यू पता और f का वैल्यू पता ही है, तो u का वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। तो वो कैसा हो जाएगा कि 1/u = हो जाएगा 1/v - 1/f। तो अब करते हैं इसको सॉल्व। 1/v यानी 1/-10 माइनस 1/f, f का वैल्यू -15। तो ये चीज तो प्लस हो गया माइनस माइनस के कारण, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1/15 - 1/10। तो 15 और 10 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 30, और ऊपर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा -1/30। इसका वैल्यू 1/u का वैल्यू, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हम लोगों को u का वैल्यू आ जाएगा जो कि हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो अब पता चल गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, तो 30 सेंटीमीटर, यानी हम लोग ऑब्जेक्ट को इस जो ऑप्टिकल सेंटर है इससे हम लोग 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख रहे हैं। अभी देखिए एक बात क्या है कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर था, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर था, तो इसका जब हम लोग डबल कर देंगे तो 15 × 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट पे 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी तो 30 सेंटीमीटर पे, यानी इसका कहने का मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को 2f पे रख रहे हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को 2f पे रख देंगे क्योंकि हम लोगों को रे डायग्राम बनाना ही है। अब क्या करेंगे रे डायग्राम बनाने के लिए, सबसे पहला रे हम लोग इंसिडेंट कराएंगे, वो पैरेलल कराएंगे, किसके पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो कराते हैं। तो ये क्या करता है कॉन्केव लेंस के केस में फोकस से होके डाइवर्ज कर जाता है, यानी इस तरह से होके चला जाता है। अगला जो रे हम लोग इंसिडेंट कराएंगे वो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू कराएंगे, यानी कुछ इस तरह से। तो ऑप्टिकल सेंटर वाले का रूल पता ही आप लोगों को कि वो उसी रास्ते होके चला जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है इस पॉइंट पे, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, यहाँ पर ही, यानी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, ऑप्टिकल सेंटर और ये जो फोकल लेंथ है इसके बीच में, ठीक है। तो अभी क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा आ जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, ये पूरा जो कि था 30 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा छोटा सा जो है, जो कि है 10 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, और ये पूरा रे डायग्राम था। यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को और इमेज को दिखा सकते हैं, जैसे ये ए बी हो गया, तो ये ए डैश बी डैश हो गया। दोस्तों अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी एक ऑब्जेक्ट का साइज हम लोगों को सबसे पहले दिया हुआ है, यानी हाइट दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का जो कि है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अगला बात क्या है कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो चूंकि ये कौन सा लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ, ठीक है। अगला बात क्या दिया है कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, यानी हम लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया है जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, वो दिया है 10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा निगेटिव होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला बात आता है कि फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, यानी हम लोगों को जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसका पोजीशन यानी इमेज डिस्टेंस, साइज यानी हाइट ऑफ इमेज, और नेचर यानी रियल है वर्चुअल है कैसा है वो हम लोगों को देखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि v को फाइंड करेंगे, यानी इमेज डिस्टेंस को। तो वो हम लोग लेंस फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हैं। कैसे, तो इस तरह से, ये लेंस फॉर्मूला है, तो इससे हम लोग v निकाल सकते हैं। तो v क्या हो जाएगा, 1/v = 1/f + 1/u, यानी 1/v = 1/f यानी 1/15 + 1/u यानी 1/10,
-10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/15, क्योंकि ये प्लस है और माइनस है तो माइनस हो जाएगा 10। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -1/30, क्या, तो 1/v, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हम लोगों को v का वैल्यू आ जाएगा, वो हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो पहला चीज हम लोगों के पास आ गया कि इमेज का पोजीशन वो क्या है, तो -30 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है कि ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो उसी साइड में हो रहा है जिस साइड में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है। ये प्लस होता तो इसका पता चलता कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उस साइड में इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है। अब आते हैं नेचर कैसे निकाले। तो देखिए इसका लिए हम लोग मैग्निफिकेशन का हेल्प लेंगे। तो लेंस के केस में मैग्निफिकेशन जो आता है वो v/u आता है, और मिरर के केस में जो आता है वो -v/u आता है। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग v का वैल्यू पुट करेंगे, तो v आया था -30, यानी -30 कर दिए, और u कितना था, तो -10 था, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और ये तो 3 टाइम्स में जाएगा, तो आ गया मैग्निफिकेशन 3। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आया मैग्निफिकेशन का। इसका कहने का मतलब ये है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो वर्चुअल इरेक्ट हो गया, नेचर पता चल गया हम लोगों को, और इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा या बड़ा होगा, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो चूंकि ये मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो इसीलिए हाइट ऑफ इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, यानी HI इज ग्रेटर देन HO होगा। अब आते हैं कि साइज, यानी हम लोग को इमेज का साइज निकालना है, HI का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एक और फॉर्मूला है हम लोगों के पास मैग्निफिकेशन का, वो है HI/HO। तो HI का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना दिया हुआ है, तो सॉरी HI तो हम लोगों को निकालना ही है, और HO का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं HI/6। तो यहाँ पे हो गया m = HI/6, ठीक है। और मैग्निफिकेशन हम लोगों ने निकाला अभी अभी, वो कितना था, 3, तो 3 × 6 = HI हो गया। तो हम लोगों के पास HI का वैल्यू आ गया 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों के पास इमेज का हाइट भी आ गया, जिसको साइज भी कहते हैं। आप लोग देख भी सकते हैं कि इमेज का हाइट जो है वो 18 सेंटीमीटर है, तो 18 ग्रेटर देन 6, तो ये बात सही ही है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्रॉस चेक भी कर लिए। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे ऑफ लाइट इज 45 डिग्री। इफ रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 दिया है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, जो कि है 45 डिग्री, ठीक है। और एक्चुअली हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि रे जो है वो एयर टू ग्लास ट्रेवल कर रहा है, तो वहां पे रिफ्रैक्शन फेनोमेना देखा जाएगा, साफ क्लियर है ये बात। तो हम लोगों को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है जो कि 1.5 है, यानी μg दिया हुआ है जो कि है 1.5, और निकालना क्या है हम लोगों को, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि स्मॉल आर से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ कि म्यूजी जो है, यानी ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको हम लोग ये लिख सकते हैं sin I बाय sin R, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो म्यूजी है उसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1.5, sin I यानी sin 45 डिग्री, और sin R तो पता नहीं, इसको रहने दीजिए। तो अभी क्या हो जाएगा कि sin R जो है वो हो जाएगा sin 45 डिग्री, यानी 1/√2। अब लिखते हैं सीधा वैल्यू इसका, 45 डिग्री साइन का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 होता है, इंटू कितना, तो 1.5। तो इस चीज को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.4728, ठीक है। यानी इस चीज को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 4728 साइन आर का वैल्यू। हम लोगों को निकालना क्या है, तो ये आर निकालना है। तो देखिए ये 10th स्टैंडर्ड में हालांकि नहीं है कि कैसे हम लोग आर को निकाल सकते हैं, लेकिन ये चीज हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छे स्टैंडर्ड पे पता होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, जब हम लोग को आर साइन से हटाना है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, साइन इनवर्स
इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं साइन इनवर्स 0.4728। सिर्फ इतना करके भी हम लोग छोड़ देंगे तो हम लोगों को आर का वैल्यू पता चल जाएगा कि यही है साइन इनवर्स 0.4728। और जब हम लोग इसका वैल्यू देखेंगे, ठीक है, जब कैलकुलेटर में भी आप लोग साइन इनवर्स 0.4728 का वैल्यू पुट करके देखेंगे तो अप्रॉक्स जो हम लोगों को वैल्यू आएगा आर का वो 28 डिग्री आएगा। तो इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये चीज थोड़ा अलग है, ये 10th के लेवल का नहीं है, लेकिन बाकी चीज आप लोगों को समझना होगा। इसी तरह से ये सॉल्व होता है। ये चीज को हम लोग इसलिए जान रहे हैं क्योंकि थोड़ा जब हम लोग एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, यानी कुछ अच्छे लेवल का जब हम लोग कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो वहां पे 10th में ये सारा चीज इंक्लूड। तो आइए दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि 5th नंबर क्वेश्चन भी है। वो क्या है कि टू कॉन्वेक्स लेंस ए एंड बी ऑफ फोकल लेंथ 0.3 मीटर एंड 0.2 मीटर रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। यानी ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का केस है, ठीक है। तो टू कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कॉन्टैक्ट में आते हैं और उसका आप लोगों को फोकल लेंथ दिया हुआ है 0.3 और 0.2। तो कैलकुलेट द इफेक्टिव फोकल लेंथ, ठीक है, और पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो दोनों फोकल लेंथ दिया वो हम लोग लिख लेते हैं। पहला का दिया हुआ 0.3 मीटर और दूसरा का दिया है 0.2 मीटर, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सबसे पहला बात कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जब हम लोग करते थे तो हम लोग देखते थे कि पावर जो है वो सम हो जाता था। यानी यहाँ पे दो लेंस है तो दोनों लेंस का पावर सम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि इसका फोकल लेंथ के टर्म में जब लिखेंगे तो P = 1/f होता है और P1 = 1/f1 हो जाएगा और P2 = 1/f2 हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है वो हमेशा वो 1/f होता है। तो हम लोग इस तरह से तो लिख ही सकते हैं। तो यहां से हम लोगों को इफेक्टिव फोकल लेंथ निकल जाएगा, ठीक है, 1/f। तो देखिए वो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो 1/f इफेक्टिव जो हम लोग निकालेंगे तो इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 1/0.3 1/0.2। अभी इन दोनों का लोगों को एलसीएम लेना होगा तो वो हो जाएगा 0.06, ऊपर आ जाएगा 0.2 प्लस 0.3। तो हम लोगों के पास आ गया 1/f इफेक्टिव कितना आ जाएगा, तो 0.5/0.06, ठीक है। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास एफ इफेक्टिव का वैल्यू आएगा 0.12 मीटर, ठीक है। और पहला चीज तो हम लोगों को निकल गया कि इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगा। दूसरा क्या है, तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पावर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि ये जो एफ इफेक्टिव आया है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी हम लोग 1/0.12 कर देंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 8.33 डायोप्टर। और चूंकि रिजल्ट पॉजिटिव में आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव लिख देंगे। तो इस तरह से पावर भी निकल गया, ठीक है। और एक चीज यहाँ कॉन्वेक्स लेंस, इसलिए हम लोग दोनों फोकल लेंथ को पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है और कॉन्केव लेंस के केस में फोकल लेंथ निगेटिव आता है। तो इसी कारण से यहाँ पे जो रिजल्ट है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए कि मेरे एक फ्रेंड का एक चैनल है जिसका नाम है ट्रेन्स एंड रॉकेट्स। वो चैनल में क्या होता है कि यूनिवर्स और स्पेस के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों को बताया जाता है वहां पर, और रॉकेट्स के बारे में भी बताया जाता है, उसके पीछे का साइंस भी बताया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट वहां पे रहता है, ठीक है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो एक बार जरूर इस चैनल पे विजिट करें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो एक बार जाके जरूर देखें उस चैनल के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। और यहाँ पे लाइट सीरीज का पूरा लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर से हम लोग न्यू चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को लाइट चैप्टर पे कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर भी पूछ सकते हैं। होती है मुलाकात आप सबसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।